फर्स्ट टी20 पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश या मेरे भाई बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश है। 3 टी20 मैचेस की ये सीरीज है जिसका पहला टी20 कल शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। कौन इस मैच को विन करेगा, क्योंकि मैच तो मेरे भाई तगड़ा होने वाला है और ये सीरीज भी तगड़ा ही होने वाली है। रिसेंटली पाकिस्तान आया था बांग्लादेश ने टूर किया था पाकिस्तान का। तकरीबन दोनों सेम ही टीमें थी और पाकिस्तान की कंडीशंस में मतलब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में खेलेगा और बांग्लादेश जब बांग्लादेश में खेलता है ना फिर वो इंडिया देखता है ना ऑस्ट्रेलिया देखता है, बांग्लादेश होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये तो फिर भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान बहुत बार अगर कोई सीरीज हारा है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस हो गई है, मतलब एक पाकिस्तान फ्लॉप हो गया है, वो बांग्लादेश में जाके होता है। समझ रहे हो ना। और पाकिस्तान वैसे अनप्रिडिक्टेबल टीम है। क्या ये 3 टी20 मैचेस में घोड़ा मिलेगा? तो ये मेरा जवाब आपको स्टार्टिंग में ही दे देता हूं कि बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि जो 3 टी20 पाकिस्तान में बांग्लादेश खेलने आया था वो सीधे हुए थे, कोई एक आध मैच में ट्रेड हुई थी। यहां पर 3 मैचेस में बांग्लादेश डोमिनेट करेगा भाई साहब। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। कैसे करेगा, कब करेगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में पूरा बता दूंगा। वीडियो को पूरा और मेरे भाई एंड तक देख लेना। और पहली बार हो अगर इस चैनल पर, इस वीडियो पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये आपके सामने टेलीग्राम चैनल, मेन चैनल, बैकअप चैनल और फैंटेसी चैनल, ये सब चैनल्स को ज्वाइन कर लो। मार्केट से हटके काम देता हूं भाई साहब, 110% हटके काम देता हूं और मोटे प्रॉफिट वाला काम देता हूं। और एक ही स्लोगन है मेरा कि सही टाइम पर एंट्री करवाता हूं, सही टाइम पर एग्जिट लेके देता हूं और काम फिर बोलता है। समझ रहे हो। और बाकी मेरे साथ अगर आपने व्हाट्सएप में कोई भी इंक्वायरी करनी हो, आपको प्रॉफिट शेयर में काम करना हो, आपको प्रॉपर तरीके से मैच एंट्री एग्जिट लेनी हो, तो इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, जो स्ट्रेटेजी जो प्लान मैं दूंगा, बड़े बड़े लॉस आपके रिकवर हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप भी मेरे भाई ज्वाइन कर लो और फ्री टिप टेलीग्राम पे और बाकी व्हाट्सएप पे। तो मेरे भाई पिच रिपोर्ट की सबसे पहले बात करूंगा। शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा मेरे भाई ये पहला टी20, जहां पर जो लास्ट 62 मैचेस हुए हैं, एवरेज स्कोर जो है 145 से 155, मतलब एवरेज स्कोर जो यहाँ का रहा है 62 मैचेस में 145 टू 155 ही रहा है। रिसेंटली जो पिच नजर आई है हमें बैटर्स को सूट करती नजर है, लेकिन ढाका के ग्राउंड पे स्पिनर्स डोमिनेट करते ही करते हैं। मतलब स्टार्टिंग के नए बॉल के साथ रन्स बन जाते हैं, पुराने के साथ भी बन जाते हैं। बाउंड्री कुछ बहुत बड़ी है नहीं, तो रन्स बनते ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन स्पिनर्स और स्लो कटर्स जो बॉलर्स होते हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते ही करते हैं। बैटिंग फास्ट जो है 48% है, बॉलिंग फास्ट जो है 50%। हाईएस्ट टोटल 211 है, यहाँ पर हाईएस्ट चेज जो है 194 है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो रन्स रह सकते हैं ना पूरी सीरीज में, तो वो तकरीबन 170 से ऊपर रहेगा। मतलब फर्स्ट इनिंग का जो टोटल है ये 3 टी20 मैचेस में जो एवरेज रहेगा 170 से ऊपर रहेगा, क्योंकि पिच अच्छा है। पिच अभी अच्छे बनाए जाते हैं बांग्लादेश में, बैटर्स को कंडीशन सूट करती हैं। तो मेरे भाई फर्स्ट इनिंग का जो टोटल है वो 170 प्लस रह सकता है इस सीरीज में। ठीक है, पिच जैसा कि आपको बताया कि बैटिंग के लिए अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। और स्लो कटर बॉलिंग जैसे पाकिस्तान के पास अब्बास अफरीदी हैं या बाकी कोई बॉलर है, स्लो कटर्स करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पास स्पिनर है अबरार अहमद। इसी तरह बांग्लादेश के पास भी ऐसे बॉलर हैं जो स्लो वंस बहुत अच्छे करते हैं, जैसे कि स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में रिस्ट स्पिनर में मतलब लेग स्पिनिंग में आ जाते हैं रिशाद हसन। ये सब भाई जबरदस्त हैं, सब जबरदस्त हैं भाई साहब। समझ रहे हो ना। तो दोनों टीमों के पास बॉलिंग भी अच्छी है। ठीक है, और बैटिंग में भी कोई पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है, फ़खर जमान है, बाकी साहिबजादा फरहान, ये साइम अयूब ये हैं। लेकिन भाई साहब बांग्लादेश अपनी होम कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता ही करता है। तो उसके बाद मेरे भाई प्लेइंग 11 की बात करेंगे और प्लेइंग 11 से काफ़ी मैच का जो है वो डाटा निकल आएगा। तो प्लेइंग 11 को गौर से आप सुनिएगा। ठीक है, और इसी से आपको पता लगेगा कौन परफॉर्म करने वाला है, कौन परफॉर्म नहीं करने वाला। और मेरे भाई प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 सबसे पहले बांग्लादेश की बात करूं तो तंजीद हसन तमीम है। लास्ट सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ इन्होंने खास किया नहीं। परवेज हुसैन एमन ने वनडे में भी रन बनाए थे, टी20 में भी रन बनाए अगेंस्ट श्रीलंका।
उसके बाद मेरे भाई लितन दास है। लितन दास ने भी श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छा परफॉर्म किया, और लितन दास इस सीरीज में भी मेरे भाई आपको रन्स बना सकते हैं, और स्पेशली पहले टी20 में परवेज हुसैन ईमन और लितन दास दोनों रन्स बना सकते हैं। तौहिद हेरिडोय ये फ्लॉप जा सकते हैं। जाफर अली जो हैं ये सिचुएशन के हिसाब से, मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट भी बताया था कि सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद शमीम हुसैन, हाँ शमीम हुसैन अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बंद मैच जो होता है वो चेंज होने लग जाता है या कुछ होने लग जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो ये शमीम हुसैन हो गए, मेहदी हसन हो गए, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस सिचुएशन में। ठीक है, मेहदी हसन ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ आपको पहले टी20 में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे कल के मैच में 3 की प्लेयर रहने वाले हैं, परवेज हुसैन ईमन, लितन दास, मेहदी हसन, ये मेरे 3 की प्लेयर रहने वाले हैं बांग्लादेश की तरफ से। उसके बाद रिशाद हुसैन को भी विकेट्स मिल सकते हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान में भी इन्होंने अच्छी विकेट्स लिए थे, तो यहाँ पर रिशाद हुसैन को एटलीस्ट 2 विकेट तो मिलने चाहिए। उसके बाद तंजीम हसन शाकिब है, शरीफुल इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान, पाकिस्तान मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट भी मेरे भाई स्ट्रगल कर सकता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात करूं, साइम अयूब है। बांग्लादेश जब पाकिस्तान आया ये फ्लॉप रहे पूरा सीरीज, और इस सीरीज में भी साइम अयूब जो है आई थिंक फ्लॉप ही रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध मैच में कुछ 40-35 रन की इनिंग खेल लें, बाकी 2 में शायद फ्लॉप जाए। खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह को देखना होगा कि खिलाते हैं या नहीं खिलाते, लेकिन फिलहाल मैंने उसको अपनी प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11 में रखा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ। और जो इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक खिलाना चाहिए। उसके बाद फ़खर जमान है, फ़खर जमान एक टी20 मैच आई थिंक रिसेंटली खेले थे और उसके बाद बैठ गए थे, तो अगर ये सीरीज़, पहली बात है अगर खेलते हैं पहला टी20 तो मे बे रन बना सकते हैं, एटलीस्ट 50 लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं, सलमान अली आगा हैं। मुझे जो इस मैच में रन पसंद है पाकिस्तान की तरफ से, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा के रन पसंद है, या इनके जो भी ओपन रन होंगे वो यस मेरे भाई जा सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज इस सीरीज में कम बैक कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ हैं, अबरार अहमद है, अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम, सलमान मिर्ज़ा, तो ये जो है वो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की। और कोई मतलब अच्छे कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर्स नहीं है, जैसे शहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ, ये सब कटर करने वाले हैं, और कटर्स जो है वो स्लो पिच पे वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ खास बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि जिसके अगेंस्ट बांग्लादेश टिक ना सके, तो भाई साहब बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है वो ये 2 बॉलर है, सुफियान मुकीम और मेरे भाई अबरार अहमद। लेकिन बांग्लादेश की टीम भाई स्पिनर्स के अगेंस्ट सरवाइव कर जाती है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी, मतलब जब से ये बांग्लादेश क्रिकेट है, पिचेस बनाती है, ये स्लो पिचेस बनाती है जहां पर जो है वो कंडीशन जो है वो स्पिनर्स को सूट करती है, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट मसला नहीं होता, इनको मसला होता है फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, बाउंसर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई मैं अगर बात करूं यहाँ पे मेरी फैंटेसी टीम की, तो फैंटेसी टीम बताने से पहले मेरे भाई सबसे पहले आप जाके जो है ना मेरे भाई ये आपके सामने एक ऑनलाइन आईडी चल रही है अल्ट्राविन की, आप जहां भी खेलते हो, जिधर भी खेलते हो, आजकल बड़ा डिपॉजिट विड्रॉल का इश्यू चला हुआ है। अगर कोई बड़ा, जैसे एमएलसी में बहुत लोगों ने बहुत जीता लेकिन उनको उनका पैसा ही नहीं मिला, तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो भाई साहब ये आपके सामने आईडी है, आप इंडिया में बैठ के खेलते हो, कहीं भी बैठ के खेलते हो, आप इस पे खेल सकते हो, और आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हो। स्पेशली जो बाहर के कंट्री में बैठे होते हैं इंडियंस, वो नहीं खेल पाते, तो यहाँ पे आप आईडी बनाओ और कैशबैक भी मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिलेगा। 15% तक आपकी हार पे कैशबैक भी मिलेगा, तो यहाँ पे आईडी रजिस्टर कर लो। अच्छा जी, फैंटेसी टीम जो मैंने फिलहाल बनाई है चेंज भी हो सकती है, तो फाइनल टीम आपको जाननी हो तो आप मेरा टेलीग्राम फैंटेसी चैनल ज्वाइन कर लो, टॉस के बाद वहाँ पे चेंज भी हो जाती है अगर कोई हमने चेंज करनी हो। अच्छा जी, फिलहाल मैंने विकेट कीपर में लितन दास को रखा है, और आप चाहें तो साथ में मोहम्मद हारिस को रख सकते हैं, साइम अयूब को या फ़खर जमान एक को आप बिठाकर, और मेरे ख्याल में आपको साइम अयूब को बिठा के मोहम्मद हारिस को रखना चाहिए। ठीक है, 2 विकेट कीपर हो जाएंगे। उसके बाद सलमान अली आगा है, तंजीद हसन है, फ़खर जमान है, वॉइस कैप्टन मैंने सलमान अली आगा को रखा है क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रिसेंटली पाकिस्तान के लिए बैटिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं।
उसके बाद ऑलराउंडर्स में आप चाहें तो रिशाद हुसैन है, खुशदिल शाह को मैंने रखा है, और मेहदी हसन हसन जो मतलब एक तो मेहदी हसन, दूसरे मिराज हैं, एक मेहदी हसन सिर्फ हैं, ठीक है। मतलब उनको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बांग्लादेश के जो एमन है ना, परवेज एमन, बैटर्स के साथ उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग में बात करूं तो अबरार अहमद और अब्बास अफरीदी को मैंने फिलहाल रखा है, लेकिन आपको मैं इससे भी बेस्ट चॉइस दूंगा कि आप जो है वो अब्बास अफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान, इन दोनों को आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी फैंटेसी चेंजिंग इसमें होगी। मैं प्लेइंग 11 जब तक टॉस नहीं होगा, प्लेइंग 11 नहीं देखूंगा, तब तक मुतमईन नहीं होगा, तो चेंज होगी। अच्छा जी, मेरी प्रिडिक्शन इस मैच में क्या रहेगी? तो सबसे पहली भी जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि परवेज इमन 25+ रन बनाएगा। श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, तो इस मैच में भी आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में भी इसने अच्छा स्टार्ट दिया था, तो ये 25+ रन बनाएगा। उसके बाद सलमान अली आगा भी 25+ रन बनाएगा। मेहदी हसन, मिराज और मोहम्मद हारिस, ये दोनों के रन भी जो भी ओपन होंगे वो यस जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्बास अफरीदी और रिशाद हसन जो कि बांग्लादेश के हैं, और अब्बास अफरीदी पाकिस्तान से, इन दोनों की 3+ विकेट्स हो सकती हैं, मतलब मिला के 3 से ऊपर ये विकेट ले ही जाएंगे दोनों, ठीक है। और इस मैच की जो प्रेडिक्शन की बात करूं तो सबसे पहले भाई साहब आपको एंट्री बड़े ख्याल से करना है, बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग पे आ जाता है और आपको बहुत बड़ा टोटल मिल जाता है, तो भाई साहब समझना कि बांग्लादेश चेज तो नहीं करेगा, लेकिन बांग्लादेश स्टार्ट अच्छा कर सकता है। आपको ट्रेड 110% मिलनी है, और पाकिस्तान सीरीज में भी ये हुआ है, तो वो ट्रेड वो आपने पकड़ना है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में सेकंड बैटिंग है। सेकंड बैटिंग पे जो आएगा वो चेस करेगा, और मुझे बांग्लादेश भी पहले T20 में कहीं ना कहीं पसंद है कि बांग्लादेश भी जीत सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड बैटिंग फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर पाकिस्तान क्यों ना चेस पे आ जाए, ठीक है। चले मेरे भाई, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अगर मेरे साथ ये सीरीज करनी हो, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज करनी हो, और उसमें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज वेस्ट इंडीज में क्या क्या होना है वो आप मेरी वीडियो देख लेना ये इस चैनल पे, आप ऑस्ट्रेलिया वाली, और आप फिर मेरे पास ज्वाइन करना। 110% मोटा माल कमा के दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।